है कि घर पे दादाजी बोलते हैं ना कि जब दिन में चोरी करोगे ना या कभी चोरी करोगे तो रात में नींद नहीं आएगी। और दूसरा बात यह है कि राहुल गांधी सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का, तो उनको कहीं से मालूम भी चला है कि ईडी की छापेमारी चलने वाली है, तो स्वागत करें ना, पोस्ट करें कि हाँ हम तो कह रहे हैं मैं चाय बिस्कुट खिलाऊंगा, स्वागत करें और बुलाएं कि बैठाएं और बुलाएं कि हाँ जांच करें। और उसके बाद संसद भवन की वो चर्चा करते हैं जो पूरा दिल्ली डूबा बैठे हैं। एक संसद भवन में पानी सिर्फ नहीं टपक रहा है, पूरे दिल्ली डूब चुकी है। अगर आप सशक्तिकरण करें किसी का, जैसा मैंने बताया संविधान का संशोधन करके उनको आप सशक्तिकरण करें और मुख्य धारा में जोड़ें तो ये सही है। लेकिन आप अपने परिवार के ही सदस्यों को आगे बढ़ाएं और सोचें ये पिछड़े समाज का सशक्तिकरण है, तो वो बिल्कुल गलत है। और आपने देखा मैंने 2 बार वो सवाल पूछा, दोनों ने उत्तर नहीं दिया कि यादव परिवार के बाहर का अध्यक्ष तक नहीं बना पाए, तुम सशक्तिकरण प्लीज लेफ्ट वाले तो लेफ्ट आउट नहीं लेफ्ट आउट छोड़ो। चाइना उसने सवाल पूछने का जवाब आप पूछ रहे हो, प्लीज डोंट वो कास्ट रिजर्वेशन के बारे में पूछा है बोलेंगे तो ये ठीक नहीं। मेरा निवेदन है एक एक करके और 10-20 सेकंड में जवाब दे दिया। भाजपा का प्रवक्ता बोलता है तो बीच में अच्छा आप सवाल का जवाब दीजिए। देखिए जाति का खेल तो आप भी खेलते हैं ना, हाँ खेलते हैं ना, जो हमने किया जाति सशक्तिकरण के लिए मैं आपको तथ्य दे रहा हूं, ये नहीं बात कर रहा हूं। अभी इन्होंने मुझे बताया कि जो है आप 9 शेड्यूल में क्यों नहीं डाल देते। इन्होंने तो पढ़ाई करी नहीं संविधान की, ये भी चारा घोटाले में चारा खा रहे थे जानवरों का, इनको ये नहीं पता है। फिर चिल्लाने लगी, अब चिल्लाने लगी, एक नंबर के लफंगा जैसी बात कर रहे हैं। ये अभी जी आप तय कर लीजिए, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो बहन को बुरा लग जाएगा, मत करिए। अच्छा चलिए, एक नंबर का लफंगा जैसी बात कर रहे हैं, चुप कराइए बिल्कुल। ये व्यक्तिगत टिप्पणी कहलाती है, महिला होके भी इनको हक नहीं इस तरह की टिप्पणी करे। मैं आपको चुप रहिए। अच्छा मैं शांत हो जाइए, अरे चुप रहिए। अब आप बीच में आ रहे तो आपकी मर्जी। एक एक करके मैं तो दोनों को ही निवेदन कर रहा हूँ। मुझे क्या निवेदन, मैं उनको भी निवेदन कर रहा हूँ। एक एक करके आप बोलिएगा, पहले ये 15 सेकंड बोल रहे। ओके मैं इनसे कम हूँ क्या? मैं इनसे कम हूँ? किसी से कम नहीं है भाई, महिला सबसे बड़ी है, तालियां महिला के लिए। महिला होकर क्या? इन्होंने देखिए, जब हम यहाँ पैनलिस्ट आते हैं ना तो पहला नियम क्या होता है, पुरुष और महिला नहीं है। हम अपनी पार्टी के, आप अपनी टर्न में बोलिए, वो अपनी टर्न पे बोले। मेरा निवेदन मानिए। कल चला जी, यहाँ पे जब हम डिबेट करते हैं या सामने हमारी बहनें बैठी हैं, ये योग्यता पे डिबेट होती है। ये नहीं कि अगर किसी पुरुष प्रवक्ता ने अच्छा जवाब दे दिया तो महिला कार्ड खेलने लगे। इन्होंने उठाया ये मुद्दा, बीच में बोले चुप हो जाए। ये नहीं अभी जी चुप कराएंगे, ये नहीं, ये तरीका ठीक नहीं है। ये अपनी बात को रख ले, ये अपनी बात को रख ले, आप अपनी बात को रख ले। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने 9 शेड्यूल का मुद्दा उठाया था, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैं इनको ये बताना चाहता हूं, इनको ये भी नहीं पता है, संविधान नहीं पढ़ती, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं पढ़ती। IR कहलो का केस आया, सुप्रीम कोर्ट का है, आपको मालूम है वो क्या कहता है? अगर आपने 9 शेड्यूल में भी कोई कानून डाल दिया है, बेसिक स्ट्रक्चर का अगर उल्लंघन करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इनको बताना चाह रहा हूं ये बात। अब आप मुझे बताइए, यहाँ सारे दर्शक बैठे हैं, संविधान की बात करो, सुप्रीम कोर्ट की बात करो, इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है, बिना पढ़े लिखे आते। और हाँ, छत टपकने की बात हुई तो मैं इतना कह दूं, वहां पे छत का लीकेज हुआ, 24 घंटे में ठीक हो गया। लेकिन जिस राहुल गांधी और जिस पार्टी के लीडर की बुद्धि टपक गई और लीक हो गई, वो नहीं मिल रही, उसका क्या होगा? जिनको संविधान को छत टपक गई। एक बात हो रही है, 3 हमारे भाई बहन उनकी जान चली गई, उसको उसमें उसका पता है, उसका सब पे दुख है, वो उस विषय पर सबका दुख है। और मुझे लगता है टिप्पणी करी, ये सवाल पूछा ही नहीं गया वो सवाल। बार ये कह रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं 9 शेड्यूल का, बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्ट्रक्चर हम भी जानते हैं। तमिलनाडु में कैसे मोर देन 50% आरक्षण, कोई तो स्टेट मॉडल है ना, आप उस मॉडल के आधार पर आपकी नियति खराब रही है, नहीं डालने। आपने तमिलनाडु की बात करी, उसका डिसीजन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक सेकंड, लेकिन मैं ये बात पूछ रहा हूं कि ये जाति वाले पूरे खेल पर जब विपक्ष बैकफुट पे आया तो राहुल जी ने ईडी की बात कर दी रात को 2 बजे। क्या आपको लगता है? देखो, पहली बात ये गलत है, हम ना बैकफुट पर थे, ना है, ना रहेंगे। हमारे लिए जातिगत जनगणना और आरक्षण एक ईडी की बात क्यों, अचानक ईडी की बात क्यों? लेकिन ये राहुल जी का केजरीवाल अवतार क्यों? हर रोज आपके चैनल पर चलता है, सूत्रों के हवाले से, ये सूत्रों के हवाले से। हमने कभी पूछा कि आपके क्या सूत्र हैं? आपने नहीं, बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा।
और ये प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है, लेकिन 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 नेता को वो प्रोटेक्शन संविधान नहीं देता है। वो जिस संविधान की आप बात करते हैं वो प्रोटेक्शन मुझे संविधान देता है। मैं अपने सूत्र कोर्ट में भी डिस्क्लोज ना करूं, वो रक्षा मुझे भारत के संविधान ने दी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दी है, क्या नेता को भी दी है? नहीं, एक सेकंड, राहुल गांधी जी अपने सूत्र बता दे ताकि वो ईडी का ऑफिसर कल उसका गला काट के उसको बाहर निकाल दिया जाए। गला काटने का मतलब है नौकरी छीन लेने से। 1 मिनट, ठीक है, शब्दावली पे आप कट कर सकते हैं, लेकिन एक सेकंड, मैं एक कमेंट में करना चाहती हूँ और बहुत भद्दा इनके पे कमेंट करना चाहती हूँ। नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग होते हैं उनकी दिमाग की कैपेसिटी होती है 1350 ग्राम से सीसी से 1400 सीसी, इनके में 40 भी नहीं है, और इनके पूरे गवर्नमेंट में भी 40 नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने एक बड़ी बात बोली, एक सेकंड देखिए, अभी आरजेडी और बीजेपी का तूफानी टक्कर चल रही है। एक पॉइंट है, उन्होंने बोला कि देखिए राहुल जी को किसी ईडी के बंदे ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी होगी, यानी सिस्टम में अभी भी गांधी परिवार के लोग हैं। गौरव जी 10 साल से सरकार में आप हैं और राहुल जी आरोप लगाते हैं कि सब आरएसएस के लोग आ गए हैं, लेकिन गांधी परिवार के भी कुछ लोग हैं, उन्हीं के सहयोगी ने खुलासा करा थोड़ी देर पहले। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस की हालत तो इतनी बुरी है कि अमीश देवगन जैसे पत्रकार के सामने अपना प्रवक्ता नहीं भेज पाते, और मैं गारंटी दे रहा हूं राहुल गांधी भी आपके सामने 1 मिनट नहीं खड़े हो पाएंगे। उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं। आपको मालूम है भारत के राजनीतिक इतिहास में एक परिवार के 3 सदस्य बेल पे बाहर हो भ्रष्टाचार के आरोप पे, वो परिवार कौन है? गांधी परिवार है वो। और मैं क्या लेके आया हूं? विवेक जी की बारी आएगी इसके बाद। चिल्ला रही है ना, रिपीट टेलीकास्ट है। ठीक है, चारा है भैया, भैंस ओ भैंस है, भागो भैया, भागो भागो भागो, चारा खाओ, चलो। उतर तो आप चुप कराइए, आपकी जिम्मेदारी है। ये बीच में जो बोल रही है तरीका ठीक नहीं है। आपके लिए मैं चारा लेकर आऊंगी और आपको बैठा कर यहाँ पर चारा खिलाऊंगी। ठीक है, देखेंगे। लालू प्रसाद यादव आपको पार्टी से ना निकाल दे, कह दे इसमें तो मेरा हक है, इसको कैसे ले गई? अरे आप नहीं समझ पाओगे भैया। अच्छा, एक देखिए डिबेट आरजेडी वर्सेस बीजेपी रही है, बाकी लोगों को भी मौका देना चाहिए। हाँ, देखिए, मैं आपके लिए लाया हूं, ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय तक गए। इन्होंने कहा ये जो आरोप लगे हैं झूठे हैं, इसको रद्द कर दिया जाए, और इसी में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में कि हम रद्द नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई है नहीं। ये भ्रष्टाचारी वो हैं, अपने स्वर्गीय पिताजी की पेंटिंग बेच दी 2 करोड़ रुपए में प्रियंका वाड्रा गांधी ने। ये तो देश को बेचते हैं, और मोदी जी ने कसम खाई है ऐसे भ्रष्टाचारियों की एक ही जगह है, जेल की सलाखों के पीछे। विवेक सवाल तैयार रखिए, जो सवाल पूछा जाता है वो, जो जिसने नहीं पूछे सवाल पीछे है। एक सेकंड देखिए, पहली चीज मैं 10 सेकंड लूंगा सिर्फ। हाँ बोलिए।